सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज फिर प्रभु ने एक और ये सुंदर समय दिया है कि आज कुछ देर हम प्रभु के वचन के ऊपर मनन करेंगे। और मेरी ये प्रार्थना है कि आज के इस वचन को आप ध्यान पूर्वक सुनने पाएं। और मेरी ये प्रार्थना है पवित्र आत्मा मेरी मदद करे कि आज के इस वचन को मैं आप तक अच्छे से पहुंचा पाऊं, और पवित्र आत्मा आपकी मदद करे कि आप इस वचन को अच्छे से समझ पाए। क्योंकि आज का जो वचन है बहुत सामर्थी है और मैं बहुत उत्साहित हूं इस वचन को सिखाने के लिए, क्योंकि मैं ये जानता हूं यदि आप इस वचन को समझ गए तो आज ही से आपके जीवन की हर परिस्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी। आइए इससे पहले हम वचन में जाएं, हम अपने सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं लॉर्ड। प्रभु, ये सुंदर समय आपने हमारे जीवन में दिया है, हम उसके लिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि आज आप परमेश्वर के वचन से हमसे बातें करें और परमेश्वर के वचन के उन भेदों को आप हम पर प्रकट करें, क्योंकि जब तक आप प्रभु के वचन को हमारे लिए नहीं खोलेंगे तब तक हम वचन में जो भेद हैं उनको नहीं समझ पाएंगे। पवित्र आत्मा, हम आपकी अगुवाई मांगते हैं। इस सेशन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप मेरे मन के अनुसार सोचें और मेरे होठों के द्वारा आप बातें करें। आप हमारी अगुवाई करें, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रियो, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, आपने भी देखा होगा जब आप आपके आसपास के लोगों को देखते होंगे जो मसीह में हैं। आप कुछ लोगों के जीवन को देखते होंगे कि कुछों के जीवन आनंद और खुशियों से भरे हुए हैं। कुछों के जीवन में आप देखते होंगे आनंद बहुतायत के साथ है, उन्हें किसी चीज की घटी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। पर वैसे ही आप ऐसे लोगों को भी देखते होंगे जो मसीह में होने के बावजूद भी उनके जीवन में तकलीफें हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, उनके जीवन में समस्याएं हैं। वो बीमारियों में है या कर्जों में है। क्या कभी आपके अंदर ये क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग तो बहुत फल रहे हैं, कुछ लोग तो बहुत जीवन में आशीषें पा रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उन आशीषों को जो उन्हीं की हैं उनको नहीं पा पाते। आज जो प्रभु ने हमें वचन दिया है, मेरी ये प्रार्थना है कि आप ध्यानपूर्वक इस वचन को समझें, सुने। यदि आज आपने इस वचन को समझ लिया तो आज से आपकी परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे और जब वो लोगों से बात किया करते थे, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों में यानी कि उदाहरणों में बात करते थे। और जब भी वो उदाहरणों में बात किया करते थे, उन उदाहरणों के अंदर बहुत सारे भेद, बहुत सारे रहस्य की बातें छिपी होती थी। और आज मेरी ये प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि उस भेद, उस रहस्य को हम समझ पाएं, जिससे हमारे जीवन में हम उस स्तर में जीने पाएं जिस स्तर में प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन हो। मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बता दूं कि परमेश्वर किसी का पक्षपाती नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कुछ लोगों को आशीष देता है और कुछ लोगों को आशीष नहीं देता, आशीष से दूर रखता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कुछ लोगों को ईश्वरीय चंगाई में चलाता है और कुछों को वो बीमारी देता है। मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की आशीष हर एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी के लिए है। यदि आपने नया जन्म पाया है तो सारी की सारी आशीषें आपकी हैं। सारे के सारे वायदे जो प्रभु ने अपने वचन में किए हैं, वो सारे के सारे वायदे आपके हैं। मेरी ये प्रार्थना आज पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करे कि हम समझ पाए
अब जानते हैं हम एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो प्रेमी पिता है, जो हमसे प्रेम करता है, और उसका वचन कहता है कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने बेटे, अपने इकलौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, उसे भी हमारे लिए दे दिया। तो फिर बाइबल कहती है कि वो और कुछ हमें क्यों ना देगा। सो आप ध्यानपूर्वक आज के वचन में बने रहें, और यदि आपने ध्यानपूर्वक सुन के इस वचन के अनुसार अमल किया तो आज से आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी, और आज ही से आप परमेश्वर की आशीषों में चलना शुरू हो जाएंगे। जब प्रभु ने हमें इस बात को सिखाया, हमारे जीवन की परिस्थिति बदलनी स्टार्ट हो गई जब हमने इस वचन को सुनकर इस पर अमल किया। प्रियो, आज मैं एक दृष्टांत के बारे में बात करना चाहता हूं, जिस दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ने बात किया। और इस दृष्टांत के विषय में प्रभु ने एक बहुत स्पष्ट रूप से बात बोली, यदि तुम इस दृष्टांत को नहीं समझे तो फिर कुछ भी नहीं समझ पाओगे परमेश्वर के राज्य में। और यह दृष्टांत है बीज बोने वाले का दृष्टांत। जब प्रभु यीशु मसीह बीज बोने वाले के दृष्टांत को लोगों से शेयर कर रहे थे, लोगों से बता रहे थे, तो चेले भी इस दृष्टांत को, इन बातों को जो प्रभु बात कर रहे हैं, सुन रहे थे। पर आप जानते हैं, जब प्रभु और चेले एकांत में होते हैं तो चेले प्रभु से कहते हैं, प्रभु हमें इसका मतलब आप समझाओ, क्योंकि हम नहीं समझ पाए कि आप क्या कहना चाह रहे थे। आप जानते हैं, तब प्रभु ने एक बात को बोला कि तुम्हें तो स्वर्ग के राज्य की समझ दी गई है, उसको समझने की समझ दी गई है, पर बाहर वालों के लिए सब बातें उदाहरणों में यानी कि दृष्टांतों में होती हैं। प्रियो, इस वचन के अंदर, इस दृष्टांत के अंदर एक भेद छिपा हुआ है, और आज पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि इस भेद को हम पकड़ने पाए। प्रभु ने जब यह दृष्टांत बताया, प्रभु ने बताया कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और 4 प्रकार की भूमि के बारे में प्रभु ने जिक्र किया। एक ऐसी भूमि जो मार्ग के किनारे की है, एक ऐसी भूमि जो पथरीली है, एक ऐसी भूमि जो झाड़ियों वाली है, और एक अच्छी भूमि। जब प्रभु इस दृष्टांत को खोलकर चेलों को समझाने लगे तो प्रभु ने कहा कि बोने वाला परमेश्वर है और बीज परमेश्वर का वचन है। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? अब प्रभु इस वचन को, इस दृष्टांत को खोलकर अपने चेलों को बताते हैं, समझाते हैं कि ये जो बीज है ना, ये परमेश्वर का वचन है, और जो भूमि है वो मनुष्य का दिल है, उसका मन है, उसका भीतरी मनुष्यत्व है। और जब प्रभु इसकी व्याख्या करते हैं, मैं चाहता हूं कि हम इन वचनों को पढ़ेंगे। मैं लूका से इस स्टोरी को पढ़ना चाहता हूं। लूका की किताब, उसका 8 अध्याय, उसका 11 वचन से मैं पढ़ूंगा, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। अब पहली भूमि के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। पहली भूमि जहां पर बीज बोया गया, प्रियो, बीज की क्वालिटी सेम है, बीज एक ही है, पर 4 अलग अलग भूमि के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। सो पहली भूमि के बारे में जब व्याख्या प्रभु ने की तो प्रभु ने कहा कि मार्ग के किनारे के बीज, वो मार्ग के किनारे में बोए गए बीज, मार्ग के किनारे की भूमि वो है जो वचन को ध्यान पूर्वक नहीं सुनते।
आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि चर्च में वो आते हैं, आराधना चल रही है, वो आराधना करते हैं, नाचते हैं, चिल्लाते हैं, पर जब वचन आता है उनका ध्यान वचन की तरफ नहीं होता है। वो वचन चल रहा होता है, ऐसे लोगों को आप देखेंगे, लोग अपने फोन में घुसकर फोन में कुछ देख रहे होते हैं, फोन में व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हैं किसका मैसेज आया, या वो घड़ी की तरफ देख रहे होते हैं ये पास्टर कब बोलना बंद करेगा। पहली भूमि जो मार्ग के किनारे गिरे, अब प्रभु उनको बता रहा है कि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु के वचन को ध्यान धरकर नहीं सुना। और फिर क्या हो गया, जो थोड़ा बहुत उन्होंने सुना, ध्यान धरकर जब हम नहीं सुनेंगे, कुछ कुछ जो उनके अंदर गया, तो तुरंत पक्षी आए और पक्षियों ने क्या कर लिया, उस बीज को चुरा लिया। और वचन क्या कहता है, क्यों चुराया? अब जानते हैं शैतान केवल एक चीज को चुराता है, वो है वचन। शैतान हमारे जीवन से केवल और केवल परमेश्वर के वचन को चुराना चाहता है। क्यों चुराना चाहता है? आप देखिए, आप ध्यान धरकर इस बात को सुने। शैतान आकर उसके मन में से वचन उठा ले जाता है। क्यों? कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। शैतान जानता है कि यदि उसने उस वचन को उठाने में देरी की, कहीं वो वचन उनके मन में यानी कि भूमि में ना चला जाए और वे उद्धार ना पालें। यहां जो शब्द लिखा है उद्धार, ग्रीक में उद्धार के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है सोजो। ये जो सोजो शब्द है, इसके कई मीनिंग है। इसका केवल एक मीनिंग उद्धार, केवल एक मीनिंग स्वर्ग जाना नहीं है। अब लोगों ने जब उद्धार को सुना है तो उसको सिर्फ स्वर्ग जाने के बारे में बना दिया, पर सोजो के अलग अलग मीनिंग है। बाइबल में चंगाई के लिए जब प्रभु ने लोगों को चंगा किया, चंगाई के लिए इसी शब्द सोजो का इस्तेमाल किया। यानी कि सोजो का मीनिंग क्या है? उसमें आपका उद्धार, आपके पापों की क्षमा, चंगाई, आपके जीवन के हर एक एरिया में परिपूर्णता, ये सब इस एक वचन के मीनिंग है। तो शैतान ने क्यों इस वचन को चुराया? कहीं आप चंगाई ना पाले, कहीं आपके पापों की क्षमा आपको ना मिल जाए, कहीं आप अपने जीवन के हर एक एरिया में सफल ना हो जाएं। इसीलिए शैतान ने क्या किया, उस बीज को चुरा लिया। ये पहले प्रकार की भूमि जो प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं। फिर दूसरे प्रकार की भूमि के बारे में बात करते हैं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। अब एक और प्रकार के भूमि के बारे में, यानी कि एक और प्रकार के लोगों के बारे में प्रभु बात करते हैं। और प्रभु कहते हैं ये लोग वचन सुनते तो हैं, ये वचन, जब वचन आता है ये लोग चिल्लाते हैं, अपनी सीट पर खड़े होते हैं, यस आमीन करते हैं। आप मुझे गलत मत समझें, परमेश्वर के वचन को प्रतिक्रिया जब हम देते हैं ये बहुत अच्छा है, हमें प्रभु के वचन को प्रतिक्रिया देनी है। पर ये कैटेगरी के लोग उस समय जब वचन को सुन रहे हैं, उस समय तो ये आनंद के साथ उसको ग्रहण करते हैं, पर जब इनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो उनका पूरा ध्यान उस वचन से हटकर उन समस्याओं की तरफ चला जाता है। और जब उनका ध्यान उन समस्या की तरफ चला गया, ये ऐसे लोग हैं जो चर्च में तो जब वचन सुन रहे होंगे तो आनंद महसूस करेंगे, पर जैसे ही चर्च के बाहर निकलते हैं तो तरह तरह की जब प्रॉब्लम्स को वो देखते हैं, उन समस्याओं के कारण, परिश्रम जो उनके लाइफ में परीक्षाएं आती हैं, उनके कारण वो वचन को उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, वचन को अपने अंदर बना नहीं रख पाते।
दूसरे शब्दों में मैं कहूं, वो वचन के ऊपर मनन नहीं कर पाते, क्योंकि जो समस्या उनके सामने खड़ी हैं वो उनको उस वचन के ऊपर मनन करने नहीं देती। अब लिखा है फिर ये जल्दी ही सूख जाते हैं क्योंकि जड़ नहीं मिली। प्रभु का वचन बोया नहीं गया, आनंद के साथ ग्रहण किया, दिमाग में तो रहा, मन में तो या बुद्धि में तो, हमारे दिमाग में तो ये वचन रहा, पर मन में नहीं उतरा। और जब परिश्रम आई, जब परीक्षा आया, जब उनके सामने समस्या आई, तो उन्होंने क्या कर दिया? वो सूख गए। ये वो लोग हैं जो चर्च में तो आनंद के साथ सुना उन्होंने, पर अपने अंदर उस वचन को नहीं जाने दिया। तीसरी प्रकार की भूमि के बारे में प्रभु बात करते हैं, जो झाड़ियों में बोए गए। यहां लिखा है, जो झाड़ियों में गिरा, यह वे है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। अब ये कैटेगरी के लोग वचन सुनते हैं, पर जैसे ही बाहर निकलते हैं, इनकी चिंताएं, किराया कहां से आएगा, खाना कहां से आएगा, धन की चिंता, लोभ, और प्रभु क्या बात कर रहे हैं? अपने सुख विलास में फंस जाते हैं। और ये सारी चीजें झाड़ियों की तरह उस बीज को दबा लेती हैं, उसको बढ़ने नहीं देती, और वो फिर जीवन में फल नहीं लाता। और फिर बाइबल कहती है, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से उस वचन को संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। अब 4 प्रकार की भूमि के बारे में प्रभु ने बात किया, पर लास्ट में प्रभु ने बात किया अच्छी भूमि के ये है जो वचन को सुनते हैं बड़े ध्यानपूर्वक और उस वचन को पकड़ लेते हैं और उस वचन पर मनन करते रहते हैं। और वो उस जब वचन पर मनन करते रहते हैं तो वो वचन उनके मन में उतर जाता है, उनकी भूमि में बोया जाता है, और जब बीज जिसमें जीवन है, जब वो भूमि में बोया जाता है, वो फल लेकर आता है। फिर आप इस प्रकार के लोग जो प्रभु के वचन को ध्यान धर करके सुनते हैं, इनके जीवन में आप देखेंगे कि कैसे ये फल ला रहे हैं, ये कैसे जीवन में चंगाई को पा रहे हैं, आनंद को पा रहे हैं, प्रोस्पेरिटी को पा रहे हैं, क्योंकि जो आपको चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर के वचन के अंदर है। यदि आप फलवंत होना चाहते हैं, यदि आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं, तो आपका वचन के प्रति रवैया कैसा है? यदि आपका रवैया अच्छा है, आप ध्यान धर कर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर मनन करते हैं और उस वचन को अपने मन में धारण कर लेते हैं, तो ये वचन है जो क्या लेके आता है? हमारे जीवन में परिणाम लेकर आता है। वचन है जो हमारे जीवन में चंगाई लेकर आता है। वचन है जो हमारे जीवन में शांति लेकर आता है। वचन ही है जो हमारे जीवन को आनंद और खुशियों से भर देता है। इसीलिए मैं आज आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि जब भी परमेश्वर का वचन आता है, क्योंकि बाइबल कहती है वचन में जीवन है, वचन में चंगाई है। आप कभी भी ऐसे लोगों को नहीं देखोगे जो ध्यान धरकर वचन नहीं सुन रहे हैं और आप उनके जीवन को देखो कि वो आशीषों से भरे हुए हैं। नहीं, यदि आप किसी को परमेश्वर के राज्य में फलवंत होता बढ़ते हुए आप देखोगे, तो आप पाओगे कि वो वे लोग हैं जिन्होंने प्रभु के वचन को ध्यान धर करके सुना है। आपका जो वचन के प्रति रवैया है, वो आपकी ऊंचाई को तय करता है कि आप कितने ऊंचे जाएंगे। आप जानते हैं, जब वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 138 का 2 में लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को
अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है और प्रभु चाहते हैं कि हम उसके वचन को महत्व दें। तब वचन आए, हम ध्यानपूर्वक उस वचन को सुने और उसको ग्रहण करें, उस पर मनन करें और उस वचन को अपने मन में उतार लें। तो वो वचन ही है जो क्या लेके आएगा? उद्धार लेके आएगा। शैतान ने क्यों वचनों को चुराया? क्योंकि ताकि वो विश्वास करके उद्धार ना पाले। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यदि आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं, यदि आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको एक चीज बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि आपको जरूरत है कि परमेश्वर के वचन को ध्यान धरकर सुने और उस पर अमल करें। क्योंकि नीति वचन 4 अध्याय 20 से 22 वचन इस प्रकार से कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दे, मेरी बातों पर कान लगा, उन्हें अपनी आंखों से ओझल न होने दे, उन्हें अपने हृदय के मध्य में रख, क्योंकि जो उन्हें पाते हैं उनके लिए वह जीवन और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। तो प्रभु कह रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को, मेरे वचनों को ध्यान धरकर सुन, क्योंकि वो क्या है? जीवन है और तेरे सारे शरीर के चंगे होने का कारण है। आप जानते हैं यहोशू को भी प्रभु ने क्या बोला? यहोशू को परमेश्वर ने बोला, व्यवस्था की ये पुस्तक यानी कि परमेश्वर का वचन तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए और रात दिन इसी पर ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। और फिर वचन कहता, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तेरे सब काम सफल होंगे। प्रियो, यदि आप चाहते हैं आपका हर एक काम सफल हो, यदि आप चाहते हैं जीवन के हर एरिया में आप फलवंत होते चले जाएं, तो आपका रवैया जो प्रभु के वचन के ऊपर है वो बहुत मैटर करता है। आप कैसा रवैया प्रभु के वचन के ऊपर रखते हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि आज से आपका परमेश्वर के वचन के प्रति रवैया बदल जाने पाए और जब भी परमेश्वर का वचन आता है आप ध्यान धरकर उस वचन को सुनने पाएं और उसको अपने मन में उतारने पाएं, ताकि उस वचन की आशीष आपके और आपके परिवार के ऊपर आने पाए। यदि आप इस काम को करने के लिए तैयार हैं तो कुछ बातों की घोषणा आप मेरे साथ करें। आप मेरे पीछे पीछे बोलें, मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान देता हूं और मैं उसकी आवाज के प्रति संवेदनशील हूं। मैं अच्छी भूमि हूं जहां परमेश्वर का वचन भरपूर फसल पैदा करता है। मैं दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करने में आनंदित होता हूं। जब ये चीजें आपके जीवन में होंगी, जब आप ऐसा करेंगे, प्रियो, आप देखेंगे, लोग आपके जीवन को देखेंगे कि कैसे आपका जीवन धीरे धीरे बदलता जा रहा है, कैसे आपका जीवन स्टेप बाय स्टेप आप आनंद खुशियों में एक अलग ऊंचाइयों में जाते जा रहे हैं, आप फलवंत होते जा रहे हैं, आपका परिवार आशीषित होता जा रहा है, आप ईश्वरीय चंगाई में, आप अलौकिक चंगाई में चलते जा रहे हैं, अलौकिक स्वास्थ्य में आप बने रहेंगे। जो नौकरी आपको चाहिए, जो आशीष आपको चाहिए, वो सब कुछ परमेश्वर के वचन के अंदर है। और परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी ऊंचा महत्व दिया। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप सब भी क्या करें, उसके नाम को वो महत्व दे, उसके वचन को उतना महत्व दे, ताकि हम परमेश्वर की आशीष को पा पाए। और मेरा ये विश्वास है कि आज का ये वचन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि प्रभु आज आपसे कह रहे हैं, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, परमेश्वर के वचन को ध्यान धरकर सुन।
उसको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। जब भी समस्या तेरे जीवन में आई, समस्या को छोड़ और वचन की तरफ ध्यान लगा। क्योंकि आपको एक स्टोरी पता है, जब इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकले और जब वो मरुस्थल में थे और जब जहरीले सांप आकर उनको डस रहे थे, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक पीतल का सांप बनाकर ऊंचे पर टांग दे। और जब सांप जिसको भी डसेगा, अब जानते हैं जब सांप डस रहे थे वो बहुत खतरनाक पेन दर्द से वो होकर जा रहे थे, पर प्रभु ने कहा कि जो कोई उस सांप को देख लेगा वो बच जाएगा। यानी कि प्रभु क्या क्या कह रहे थे, अपने दर्द से ध्यान हटाकर, आपकी समस्या से ध्यान हटाकर उस यीशु को, जो यीशु का एक सिंबॉलिक था, उस सांप को, जो पीतल का सांप ऊंचे पर टंगाया गया है, उसको देखेगा तो वो बच जाएगा। आज आप कैसी भी परिस्थितियों को, कैसी परेशानियों को आप सामना कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को देखें। आप भूल जाएं आपकी उस परेशानियों को, और परमेश्वर के वचन को जब आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जीवन में आप अद्भुत अद्भुत परिणामों को देखेंगे। और आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसा भला है हमारे लिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आप सबसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है, और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब उसके राज्य में बढ़ते और फलवंत होते चले जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आप समझ पाए। आइए हम कुछ देर प्रार्थना करें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि सुने गए वचन की आशीष हर एक के ऊपर आने पाए। पिता, हमारी भूमि, हमारा दिल एक अच्छी भूमि बन जाने पाए, जिसमें आपका वचन जब बोया जाए तो वो 100 गुना फल लेकर के आए। परमेश्वर पिता, आपने आज हमसे बातें किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद कि आप हमारी भूमि को ऐसी भूमि, वो अच्छी भूमि बना रहे हैं। और आज मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोगों ने आपके वचन को सुना, उनके जीवन में ये वचन की आशीष आने पाए। और यदि कोई बीमार व्यक्ति इन वचनों को सुन रहा था, मैं प्रार्थना करता हूं, इन वचनों को सुनते सुनते मैं ये विश्वास करता हूं कि उनकी बीमारी उनको छोड़कर जा चुकी है। प्रभु, मैं हर एक के जीवन में आपके अलौकिक स्वास्थ्य को बोलता हूं। परमेश्वर, हर एक के जीवन में मैं आपकी आशीष को बोलता हूं। प्रभु, हर एक के जीवन में आपकी आशीष आने पाए, आपके वचन की आशीष आने पाए। धन्यवाद, आपने वचन से हमसे बातें किया। सारी आदर महिमा हम आपके नाम को देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रिय प्रभु आपको ढेर सारा आशीष दे, और आप इन वचनों को बार बार सुनते रहें और इसके ऊपर अमल करते रहें। और जब आप ऐसा करेंगे, 2025 में बहुत सारी गवाहियां आपके द्वारा आने जा रही हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।